सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आत्मिक खुराक दी है, हमें रोज़ की रोटी दी है, अपने पाक और पवित्र वचन दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर है खुदावन। आप महान खुदा है, पवित्र 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 परमेश्वर है। आप दयावान, दया करने वाले परमेश्वर है खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमारी अगुवाई की मदद करी पिता परमेश्वर जी। मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने घर परिवार में हमें बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे कार्यों को सफल किया पिता परमेश्वर, जो के कामों को पूरा किया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर बने रहने की पिता परमेश्वर जी, बने रहने के लिए हमारी अगुवाई करें, मदद करें पिता परमेश्वर जी। हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे रोज़ की रोटी है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। इन वचनों पे हम बने रहें, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ते हैं मत्ती 9 की 23 नंबर आयत, हालेलुया, जिसमें लिखा है, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। अब परमेश्वर जब उस स्त्री 12 साल की रोगन को परमेश्वर ने ठीक किया, जब परमेश्वर रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में जब सरदार के घर परमेश्वर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कौन मिली? 12 साल की रोगन मिली। परमेश्वर ने पहले उसे ठीक किया, अच्छा किया, उसके रोग से उसे आज़ाद किया। जब उसको वो ठीक करके आगे बढ़ रहे थे, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचे और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। अब जब वो सरदार के घर गए तो सब क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब जब मरा हुआ एक इंसान सामने पड़ा तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कि अब दुख मना रहे होते हैं, दुख में होते हैं उस टाइम पर। तो जब वो परमेश्वर वहाँ पर गए तो काफ़ी भीड़ थी और लोग चिल्लाहट में थे, रो रहे थे। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब परमेश्वर यहाँ पर भी किसकी बात कर रहे हैं? विश्वास की। अब परमेश्वर वहाँ पर गए, परमेश्वर के चेले परमेश्वर के साथ गए और परमेश्वर ने क्या कहा? हट जाओ, पीछे हट जाओ, लड़की जो है वो मरी नहीं है, वो क्या है? सो रही है। हालेलुया। अब लोग कहाँ? अब जो लोग इतनी देर से वहाँ पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब ऐसा तो था नहीं कि लड़की मरी हुई है तो किसी को पता नहीं होगा या किसी याजक ने आकर घोषित नहीं किया होगा कि वो मर गई है। सब पता होगा, पर कहना और देखना उस समय पर उस ये बात कहना, परमेश्वर का अचानक से वहाँ पर जाना और भीड़ को हटाकर ये कहना कि हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। अब परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, वो तो ये चीज़ कह सकते थे। अब जो हम जैसे ना समझ लोग थे वहाँ पर, अब वो हंसी उड़ाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो परमेश्वर की भी हंसी उड़ा रहे थे वहाँ पर कि ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो अनजान थे, वो जानते नहीं थे पवित्र परमेश्वर को। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे, क्योंकि उन नासमझ थे, वो जानते नहीं थे। कुछ लोग जो हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हालेलुया। पर परमेश्वर फिर क्या गए? अपने भीड़ को जब परमेश्वर ने हटाया और परमेश्वर जब अंदर पहुँचे, लड़की के जब कमरे में परमेश्वर पहुँचे, जब भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, तो परमेश्वर ने उस भीड़ को जवाब ना देते हुए अपने चेलों को अपने साथ लिया और परमेश्वर उस लड़की के कमरे में गए और क्या किया? परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ पकड़कर परमेश्वर ने क्या किया? उसे खड़ा कर दिया और वह क्या उठी? जी उठी।
साफ साफ लिखा है 25 नंबर आयत में, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, परमेश्वर ने भीड़ से पीछे हटकर परमेश्वर अपने सिर्फ चेलों को लेकर अंदर गए और परमेश्वर ने क्या किया, भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। परमेश्वर ने, आप जान सकते हैं आत्मा में हो तो, अगर आप प्रार्थना करके ये वचन पढ़ रहे हो और आत्मा में कि एक लड़की सो रही है, परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा होगा, उसे उठाया होगा, सिर्फ हाथ पकड़ के, और वो क्या उठी, उठकर बैठ गई। आगे पढ़ते हैं। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। अब क्या कह रहे हैं, एक कितनी ही बड़ी बात और कितना बड़ा उस सरदार का विश्वास, जिसने विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को गए, जो प्रभु यीशु मसीह के पास, और जो अपनी मरी हुई लड़की, कौन विश्वास कर सकता है कि मरी हुई लड़की भी जीवित हो जाएगी, उस समय पर भी शायद नहीं होता होगा, है ना। और आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं, कि हम इतने भी, कोई कह सकता है इतने विश्वास से कि मेरा आज ये बच्चा ऐसे है तो भी परमेश्वर अभी इसको जीवित कर दें। मुझे लगता ही नहीं हम में से किसी में इतना विश्वास भरा होगा। पर उस सरदार ने उस टाइम पर क्या दिखाया, विश्वास दिखाया, और विश्वास से वो प्रभु के पास गए, और प्रभु ने क्या किया, उसको घोषित, ये तो है नहीं कि उस सरदार को पता नहीं होगा, या याजकों ने देखा नहीं होगा, या किसी वैद्य ने देखा नहीं होगा, या कि लड़की मरी है या नहीं मरी। मृत लड़की को वो सरदार विश्वास से गया कि मेरी एक लौती बच्ची है, परमेश्वर इसे जीवित करें, आप इसे छुओ, मेरे घर चलो कि वो जीवित हो जाए। और उसके विश्वास में इतनी पवित्रताई थी, उसके विश्वास में शक्ति थी कि परमेश्वर ने क्या किया, गए, और उस विश्वास के ज़रिए जब परमेश्वर पर उसने विश्वास दिखाया सरदार ने, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके विश्वास से उस लड़की को क्या किया, परमेश्वर ने जीवित किया। उसका हाथ पकड़ा और परमेश्वर ने उसे उठाया, और वो उठ गई, और सब देखकर हैरान हो गए। और इस बात की चर्चा सारे शहर में, सारे गांव में, सारे कबीलों में, कस्बों में फैल गई होगी, जब परमेश्वर ने चंगियाई दी होगी कि परमेश्वर ने क्या किया, एक मरी हुई लड़की को क्या दिया, जीवन दान दिया। सिर्फ परमेश्वर के हाथ पकड़कर उठाने भर से ही वो लड़की क्या हो गई, जीवित हो गई। एक मरी हुई लड़की क्या हुई, जी उठी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपका बहुत शुक्रिया पिता परमेश्वर जी। इस तरह का विश्वास पिता परमेश्वर जी हम सबका आपके ऊपर हो पिता परमेश्वर। आज के ज़माने में भी ऐसा विश्वास कार्य करे खुदावन पिता परमेश्वर जी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है पिता परमेश्वर जी। हम डॉक्टर भी हमें कई बार कह देते हैं ना कि ए, हो गया है, तो हम कैसे रोने चिल्लाने लगते हैं एक ही बार में, कि ये चीज़ मैं कह रही हूँ, धन्य है हमारा परमेश्वर, हम जिसकी संतान हैं। धन्य है वो परमेश्वर जिसने हमें पापों गुनाह से छुड़ाकर अपने राज में हमें लेकर आए। धन्यवाद करते हैं हम उस परमेश्वर का जिसने हमें ये शरीर दिया, हमें आत्मा दी, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके अपने राज में परमेश्वर हमें लेकर आए। जीवित परमेश्वर की हजूरी में हमें रहने दिया, जीवित परमेश्वर को मानने का हमें अधिकार दिया, जीवित परमेश्वर के हमें अधीन किया। जो मुर्दे वो जिलाता है, मुर्दों को जीवन देता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं, और हमारा परमेश्वर पर विश्वास भी परमेश्वर के वचनों के ज़रिए होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के वचन विश्वास लायक है, हमारा भी विश्वास उन पर उतना ही होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके विश्वासों को मजबूत करे, आपको छुए, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर पर अटल हो जाए। किसी इंसान पर नहीं, परमेश्वर पर आपका विश्वास हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।